आईपीएल फेज 2 में पहला क्वालिफायर मैच कल दिल्ली और चेन्नई का हुआ। दिल्ली ने 5 विकेट पे 172 रन बनाए और चेन्नई के सामने 173 रन का स्कोर रखा। चेन्नई 16.1 ओवर में केवल 85 रन ही बना पाई। कोलकाता ने 86 रन से मैच जीत लिया। इस मैच के बाद कोलकाता 14 अंकों के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर है और निश्चित रूप से प्लेऑफ में खेलेगा। चेन्नई ने 19.4 ओवर में 6 विकेट खोकर 173 रन बनाए। चेन्नई 9वीं बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है। एमएस धोनी ने आखिरी ओवर में 3 चौके लगाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में बने रहने के लिए दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता के विजेता के खिलाफ मैच खेलेगी। ड्रीम-11 ने कर्नाटक में अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। कर्नाटक ने कुछ समय पहले ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी पाबंदी का हवाला देते हुए 42 वर्षीय कैब चालक ने ड्रीम कंपनी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस प्राथमिकी के बाद ड्रीम-11 की टीम ने कर्नाटक में अपनी सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद करने की घोषणा की। कश्मीर में पुलिस ने हाल ही में आम नागरिकों की हत्या के संबंध में लगभग 700 लोगों को गिरफ्तार किया है। कश्मीर में हाल ही में अलग अलग घटनाओं में आतंकियों ने आम लोगों की हत्या कर दी। एनआईए ने अनंतनाग, श्रीनगर, कुलगाम, बारामूला जैसे 16 ठिकानों पर छापेमारी की है। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का 85 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें इस्लामिक परमाणु बम के पिता के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए पहला परमाणु बम बनाया था, जो कि दुनिया में किसी भी इस्लामी राष्ट्र के लिए सबसे पहले था। डॉक्टर अब्दुल कादिर का जन्म अविभाजित भारत में 1936 में भोपाल में हुआ था। तातारस्तान, रूस में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और 16 यात्रियों की मौत हो गई है। यह एक पुराना L-410 मॉडल छोटा विमान था, जिसमें 21 पैराशूट गोताखोरों समेत 23 लोग सवार थे। मृतकों में 14 पैराशूट गोताखोर और 2 पायलट हैं। 6 घायलों की हालत बेहद गंभीर है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोयला मंत्रालय ने साफ किया कि बिजली संयंत्र की मांग को पूरा करने के लिए कोयले की उपलब्धता पर्याप्त है और बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका निराधार है। बिजली संयंत्र के पास कोयले का स्टॉक लगभग 72 लाख टन है, जो 4 दिनों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के पास 400 लाख टन से अधिक कोयला है, जिसकी बिजली संयंत्रों को आपूर्ति की जा रही है। कोयला क्षेत्रों में भारी बारिश के बावजूद CIL ने इस वर्ष बिजली क्षेत्र को 255 मीट्रिक टन से अधिक कोयले की आपूर्ति की थी। लखीमपुर में हुई हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने हड़ताल का आह्वान किया है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी महाराष्ट्र में गठबंधन है, जिसने सरकार बनाई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निशानेबाजी की जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 16 स्वर्ण पदकों सहित 40 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय निशानेबाजों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, हमारे निशानेबाजों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन। निशानेबाजी की जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत 16 स्वर्ण सहित 40 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर पहुंचा। निशानेबाजी टीम को बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। यह सफलता कई उभरते निशानेबाजों को प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीतने पर अंशु मलिक को और कांस्य पदक जीतने पर सरिता मोर को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित ट्वीट किया है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीतने पर एटोलियांशु को और कांस्य पदक जीतने पर सरिता मोर टीम को बधाई। इन उत्कृष्ट एथलीटों को उनके भावी प्रयासों एवं कामयाबी के लिए शुभकामनाएं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने भंडारण सीमा निर्धारित कर दी है और NCDEX में सरसों तेल और तिलहन पर फ्यूचर ट्रेडिंग 8 अक्टूबर 2021 से निलंबित कर दी गई है। केंद्र के इस फैसले से घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आएगी, जिससे देश भर के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खाद्य तेल और खाद्य तिलहन स्टॉक नियमित रूप से खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल https://evoice.nic.in/yoast/login कोष्ठक पर घोषित और अपडेट किए जाते हैं। आयकर विभाग ने कांचीपुरम के 2 मामलों में छापेमारी की है। इसके तहत एक चिट फंड और फाइनेंसिंग ग्रुप और दूसरे समूह सिल्क साड़ियों और अन्य कपड़ों के खुदरा विक्रेता पर छापेमारी की गई। विभाग ने कांचीपुरम, चेन्नई और वेल्लोर में स्थित 34 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। इस जांच में बिना हिसाब के 44 लाख रुपए नकद और 9.5 किलोग्राम आभूषण जब्त किए गए।
कुल मिलाकर इस समूह से 100 करोड़ रुपए की बिना हिसाब की आय जांच में सामने आई है। भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में समारोह मनाने के लिए और कोर्ट आजादी का अमृत महोत्सव और कोर्ट के अंतर्गत 75 और कोर्ट हुनर हाट और कोर्ट उत्तर प्रदेश में रामपुर की मेजबानी में 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक आयोजन किया जाएगा। 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगर और शिल्पकार अपने स्वदेशी उत्कृष्ट हस्तनिर्मित उत्पादों को बिक्री के लिए और कोर्ट हुनर हाट और कोर्ट में प्रदर्शित करेंगे। और कोर्ट हुनर हाट और कोर्ट में प्रतिदिन शाम को आयोजित होने वाले संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल प्रसिद्ध कलाकार पंकज उदास, कैलाश खेर, अनु कपूर, सुदेश भोसले, कुमार शानू, रूप कुमार राठौर, सोनाली राठौर, अल्ताफ राजा, निजामी ब्रदर्स, विवेक मिश्रा, नीलम चौहान, रेखा राज, प्रेम भाटिया, भूपेंद्र सिंह भूप्पी और नूरन सिस्टर्स दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देंगे।